गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनुजा क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी लोगों के लिए आज प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 लेकर आया हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2 आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, ऐसे सवालों में जब सिद्ध करना पड़ता है तो हम सबसे पहले ये एलएचएस लेते हैं। तो हम एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस आपका दिया गया साइन स्क्वायर पाई बटा के 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बटा के 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटा के 4। ये हमने एलएचएस लिख दिया। अब इसके बाद करते क्या है, चलिए साइन स्क्वायर का स्थान पे हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर का स्थान पे हो जाएगा कास स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 अंश माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 अंश। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन में जो 30 अंश का मान होता है वह होता है 1/2। तो साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अब है कास स्क्वायर 60 अंश, तो कास में 60 अंश का मान, कास में भी 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर 60 अंश है माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, टेन में 45 अंश का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/4 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4 प्लस फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप लॉसर ले लीजिए। जब लॉसर लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 से भाग देंगे एक बार में 1 एकम 1, फिर माइनस 1 से भाग देंगे 4 बार में तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस, यह माइनस कितना हो जाएगा 4 बटा के नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 2 में से 4 जाएगा तो आएगा -2 और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 का पारा पढ़ देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। आपको पता है कि माइनस आया -1/2। यही आपका देखिए RHS है, ये आपको प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आते हैं अगले वीडियो में। चलिए आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया कि 2 साइन स्क्वायर पाई बटा के 6 प्लस कोसिक स्क्वायर 7 पाई बटा के 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटा 3 बराबर 3/2। तो हम कहें कि ऐसी सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या हो जाएगा, लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर पाई बटा के 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटा के 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटा के 3। हमने एलएचएस ले लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए 2 के स्थान पे 2, साइन स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटा 6 का मतलब होता है 30 अंश प्लस कोसेक स्क्वायर का स्थान लिख देंगे कोसेक स्क्वायर। अब इसके बाद 7 पाई है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि 7 का मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा, पाई का मतलब 180 होता है बटा के कितना से भाग देना है 6 से, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब 7 3 21 कितना हो गया 210 अंश, मतलब कोसेक में 210 अंश का मान बताना है यहाँ पे। फिर इंटू क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, मतलब कॉस के स्थान पर लिख देंगे कॉस, स्क्वायर का स्थान पर स्क्वायर। अब पाई बाई 3 का मतलब समझते हैं 60 अंश होता है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब चलिए 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन में जो 30 अंश का मान होता है 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा, और स्क्वायर तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब कोसेक में 210 अंश का मान निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं कोसेक में 210 अंश का मान। तो कोसेक के स्थान पे कोसेक लिख देंगे, 180 में कितना जोड़े कि 210 हो जाए, तो 180 में कितना जोड़ेंगे, 180 में हम 30 जोड़ दें तो हो जाएगा 210। तो देखिए अब 180 प्लस थीटा यहाँ पे, तो पहले यह बात जानते रहिए कि 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, मतलब कोसेक के स्थान पे कोसेक ही रहेगा। इसके बाद थीटा लिखते हैं, थीटा का स्थान कितना है 30 अंश। अब 180 प्लस थीटा किस में होता है, 180 प्लस थीटा होता है तीसरे में, तीसरे में आपका कोसेक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब माइनस के स्थान पे माइनस, कोसेक में 30 अंश का मान, तो हमें पता है साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक उसका उल्टा होता है 2/1 हो जाएगा, मतलब -2 इसकी वैल्यू आएगी। तो हम चलिए इस पे स्थान लिख देंगे, -2, यह बस कोसेक में 210 अंश का मान, लेकिन कोसेक स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा
इंटू, अब कोशिक स्क्वायर 60 अंश, कोस अधिकाश स्क्वायर 60 अंश, तो काश में 60 अंश का मान, काश में 60 अंश का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्थान पे 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे गुणा है बीच में, तो गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 देखिए कट जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये भी कट गया। तो आपको पता है आया 1/2 आया, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 बचा, तो हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 बटा के 2 1 कम 2। आपको पता है 2 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 3 और नीचे कितना जाएगा 3/2। अब देखिए यही आपका क्या है RHS, यही आपको देखिए प्रूव करना था, आपका 3/2 हो गया, ये आपका क्या है RHS है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि काट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर 6 सिद्ध करना है। तो हम कहें सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS को ले लेंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर π/6, फिर प्लस कोसेक के स्थान पर हो जाएगा कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ये आपका LHS है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो काट के स्थान पर लिख देंगे काट स्क्वायर का स्थान पर स्क्वायर π/6 का मतलब होता है 30 अंश प्लस कोसेक का स्थान पर हो जाएगा कोसेक, कोसेक। अब देखिए 5 π/6 को हल करते हैं, 5 गुणे पाई का मतलब कितना होता है 180 बटा के 6, तो 6 हो जाएगा 36 का 18 हो जाएगा 30, 5 3 15, मतलब कोसेक में 150 अंश का मान पूछा गया है। प्लस 3 के स्थान पर हो जाएगा 3 tan स्क्वायर के स्थान पे tan स्क्वायर π/6, π/6 का मतलब 30 अंश होता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो हमें काट में 30 अंश का मान पता करना है, तो काट में 30 अंश का जो मान होता है वो होता है कड़ी में 3, तो हमें काट स्क्वायर, तो काट स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस, अब कोसेक में 150 अंश का मान निकालना, तो चलिए निकाल लेते हैं। कोसेक में 150 को निकालना है, तो कोसेक लिख देंगे 150 कब आएगा, जब 180 में से हम क्या करेंगे 30 को घटा देंगे, 180 में से 30 को घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। अब 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, मतलब कोसेक के स्थान पे कोसेक ही रहेगा और थीटा लिख देते, थीटा का मतलब 30 अंश। अब 180 माइनस थीटा दूसरे में होता है और दूसरे में कोसेक होता है, इसलिए प्लस है। अब कोसेक में 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2, तो कोसेक उसका उल्टा होता है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब आएगा इसकी वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस, अब चलिए 3 के स्थान पर हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब tan में 30 अंश का मान कितना होता है, tan में 30 अंश का मान होता है 1/3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है tan स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर, जब किसी कड़ी का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से क्या होगा कड़ी कट जाएगी, तो बचेगा क्या 3 प्लस 2 का स्थान क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं, 3 का स्थान पे 3 हो जाएगा गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो अब क्या क्या बचा, चलिए 3 बचा प्लस यह कितना बचा 2 बचा प्लस इधर क्या बचा 1 बचा, हल कर देते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। देखिए आपको 6 लाना, तो यही हमें हमारा क्या है 6 आया है। तो ध्यान से देख लीजिए, अगला चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया कि 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3π/4 फिर प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, हमें LHS ले लिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब 3π/4 को हम क्या करते हैं 3 गुणे पाई का मान 180/4। अब चलिए 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16 बचेगा कितना 2 4 पचे 20 45 3, तो 3 पचे 15 5 हाथ में 1 और 3 चौक को 12 13, मतलब 135 अंश का मान है, आप देखना। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 135 अंश का मान निकालना है। अब चलिए प्लस 2 के स्थान पे 2 cos स्क्वायर के स्थान पे जाएगा cos स्क्वायर π/4 का मतलब होता है 45 अंश प्लस 2 का स्थान पे 2 sec स्क्वायर का स्थान पे sec स्क्वायर π/3 का मतलब होता है 60 अंश। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे,
2 के स्थान पे 2। अब साइन में 135 अंश का मान निकालेंगे, तो साइन के स्थान पे साइन लिख सकते हैं। 135 कब आया होगा? 135 आपको पता है कितना कर सकते हैं? 180 में से आप 45 घटा दीजिए, नहीं तो घटा के देख लीजिए। 180 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पे 135 आ गया ना। मतलब 180 में से 180 में से 45 घटा देंगे तो आएगा 135, वही हमें चाहिए। अब 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता, जब नहीं होगा तो साइन का स्थान पे साइन हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं थीटा, थीटा का मतलब 45 अंश। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि 180 माइनस थीटा होता किस में है? 180 माइनस थीटा मतलब 180 यहाँ पे होता है, माइनस का मतलब ऊपर का गया, ऊपर का मतलब दूसरे में साइन होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/2 में 2 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 में 2। लेकिन आपको साइन 135 अंश का मान 1/2 में 2 है, लेकिन स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 के स्थान पे 2। काश में 45 अंश का मान, काश में 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2, इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि काश स्क्वायर है। प्लस 2 के स्थान पे 2। सेक में 60 अंश का मान, तो काश का उल्टा सेक होता है, तो काश में 60 अंश का मान होता है 1/2, तो सेक में क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 मतलब हम लिख सकते हैं केवल 2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चलिए हल कर देते हैं। 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 होगा केवल। प्लस 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा गुणे 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस। अब 2 के स्थान पे 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यह 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पे कितना होता है? 4 दुना के 8। आपको पता है कि 8 1 9 1 10, सबको जोड़ देंगे तो आएगा 10, और यही आपका क्या है? RHS है, राइट हैंड साइड, यही आपको लाना भी था। देख लीजिए आप ध्यान से इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मान ज्ञात कीजिए। एक बार साइन 75 अंश का मान कहा गया, एक बार कहा गया टेन 15 अंश का मान, दोनों की वैल्यू पूछा है। तो चलिए हम पहले पहला करते हैं। पहला हमें दिया गया साइन में किसका मान पूछा गया है? साइन में 75 अंश का मान पूछा गया, ये पूछा है। तो हम देखिए साइन 75 को क्या लिख सकते हैं। अब साइन के स्थान पे साइन लिख दीजिए, और 75 कैसे आएगा? हमें पता है कि 45 अंश में जब 30 अंश जोड़ देंगे, 45 में जब 30 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह आपका एक फार्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। ए का मान जहाँ पे हो जाएगा 45 अंश, जहाँ पे ए का मान 45 अंश और बी का मान 30 अंश हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ते क्या है? इस साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यही होता है। तो हम चलिए जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे लिख देंगे 45, और जहाँ पे बी है वहाँ पे 30 रख देंगे, तो हो जाएगा साइन ए के स्थान पे क्या रखना है? 45 इंटू कास बी के स्थान कितना रखना है? 30 प्लस कास के स्थान पे कास ए के स्थान पे 45 इंटू साइन बी के स्थान कितना रखना है? 30। चलिए सबकी वैल्यू आपको याद होगा तो ध्यान से देखेंगे, याद आना चाहिए वैल्यू सबका। साइन में 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2 हो जाएगा, इंटू है तो गुणा। कास में 30 अंश में, कास में 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, फिर प्लस है तो प्लस। कास में 45 अंश का मान होता है 1/2 गुणे साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2। अब फिर सॉल्व करते हैं। यह तो गुणा में, तो ऊपर वाला गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा तो कड़ी में 3, इसका गुणा होगा तो 2 कड़ी में 2 प्लस। अब 1 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 1/2, का कड़ी में 2 में गुणा होगा तो 2 कड़ी में 2। अब आपको पता है कि जब हर बराबर होता है तो हर को एक ही बार लिखते हैं, 2 कड़ी में 2, फिर ऊपर वाला जोड़ देते हैं या घटा देता है, तो कड़ी में 3 + 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यह आपका हो गया क्या? यह आपकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई आपको? साइन में 75 अंश की वैल्यू हो गई, कड़ी में 3 + 1/2 कड़ी में 2। यह आपका देखिए किसका मान हो गया? साइन में 75 अंश का मान हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा, इसमें दिया गया था टेन में 15 अंश का मान। तो देखिए हम लिख देंगे, इसको भी वैसे करेंगे, 10 के स्थान पे 10। अब 15 कब आएगा? हमें पता है कि जब 45 में से 30 को घटाएंगे तभी आपका 15 आएगा। 45 में से क्या करेंगे? 30 को घटा देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा एक 10a माइनस बी के रूप का। इसको मान लेंगे ए, जहाँ ए बराबर 45 और बी बराबर 30। तो 10a माइनस बी का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसका फार्मूला होता है 10a माइनस 10b अपान
1 + tan A इंटू tan B, ये आपका होता है फार्मूला, tan A - B का फार्मूला। तो चलिए जहाँ पे A है वहाँ पे 45 और जहाँ पे B है वहाँ पे 30 रख देंगे। तो tan के स्थान पे हो जाएगा tan, A के स्थान पे क्या हो जाएगा 45 अंश, माइनस tan के स्थान पे tan, B के स्थान पे क्या हो जाएगा 30 अंश, अपान अब हो जाएगा 1 प्लस tan के स्थान पे tan, A के स्थान पे क्या हो जाएगा 45 अंश, इंटू tan B, tan के स्थान पे tan और B के स्थान पे 30 अंश। सबकी वैल्यू आपको याद आनी चाहिए। अब चलिए tan 45 अंश का मान होता है 1, इसके स्थान पे 1 हो गया, माइनस tan में 30 अंश का जो मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3, तो लिख देंगे अब पूरा बटा के 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा, प्लस tan में 45 अंश का मान होता है 1 गुणे tan में 30 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बटा के कड़ी में 3, या कड़ी में 3 माइनस 1 कम 1 बटा कड़ी में 3 कम कड़ी में 3। अब चलिए फिर नीचे चलते हैं, या 1 का गुणा होगा तो 1 कम 1 हो जाएगा, तो कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 कम 1 बटा के कड़ी में 3। ये आगे आपको पता है कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे चलेंगे तो यह आपका बचा क्या, ऊपर बचा है कड़ी में 3 माइनस 1 और नीचे बचा है कड़ी में 3 प्लस 1। अब आपको हर जो है कड़ी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसका करते हैं परमेयीकरण, परमेयीकरण करते हैं। चलिए परमेयीकरण करेंगे, कैसे होगा, आपका कड़ी में 3 माइनस 1 बटा के कड़ी में 3 प्लस 1 है, परमेयीकरण करेंगे तो ये माइनस है तो ऊपर प्लस से प्लस है तो ऊपर माइनस से गुणा, कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा और कड़ी में 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा। अब ध्यान से देखिए कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 माइनस 1 मतलब कड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे चलिए, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर चलिए फार्मूला है आपका a प्लस बी का फार्मूला, a माइनस बी का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab कड़ी में 3 गुणे 1 बटा के, अब कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब थोड़ा सा और हल करेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का कड़ी में 3 में गुणा होगा 2 कड़ी में 3 बटा के 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा और हल करते हैं इसको, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा बटा के 2 हो जाएगा नीचे। अब चलिए थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा इधर हल करते हैं, देखिए इधर थोड़ा सा हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर से देखिए कुछ कॉमन है, ऊपर से हमारा 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो इसका बचेगा 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, माइनस इसका 2 निकल गया तो बचेगा क्या कड़ी में 3 बचेगा बटा नीचे क्या है 2, 2 से 2 कट जाए तो बचा क्या आखिर में 2 माइनस कड़ी में 3। तो यही 2 माइनस कड़ी में 3 आपका tan में 15 अंश का मान होता है, यही सीधे सीधे मान जो प्योर मान कहते हैं यही होता है आपका 2 माइनस कड़ी में 3। आप यहाँ पर बहुत लोग यहीं पर करके छोड़ भी देते हैं, तो आपका यहाँ पर जब करेंगे तभी सही होगा, क्योंकि आपका परमीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि परमीकरण करने के बाद ही आपका यह वैल्यू निकलेगा। देख लीजिए इसको, चलते हैं अगले में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहा गया सिद्ध कीजिए कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स माइनस साइन इंटू साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है। तो हम चलिए सबसे पहले आपको बताया गया कि LHS लेते हैं, LHS लिख लेंगे। LHS क्या है आपका, है cos है कोष्टक में π/4 है, फिर क्या है माइनस एक्स है, फिर क्या है इंटू cos π/4 है माइनस वाई है, इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर क्या है साइन, इसके बाद साइन है π/4 माइनस एक्स, फिर इसके बाद है इंटू साइन π/4 माइनस वाई। ये आपका LHS आ गया, हमने LHS पूरा लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो यह cos A, इसको पूरे को A मानिए, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। देखिए फार्मूला एक होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। यदि ऐसा फार्मूला दोनों cos फिर दोनों साइन के बीच में माइनस हो, तो यह फार्मूला होता है आपका cos A प्लस B का फार्मूला होता है।
ए प्लस बी का फार्मूला होता है तो बीच में माइनस होता है, और ये माइनस बी का फार्मूला होता है बीच में प्लस होता है। तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कास ए प्लस बी। तो चलिए आपका इस रूप का है पूरा, ये देखिए कास ए, इसको पूरा मानिए ए, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कास ए का मान यहाँ पे है, यहाँ पे ए का मान बराबर है, बी का मान यहाँ पे है, या बी का मान बराबर होना चाहिए। तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कास ए प्लस बी। तो देखिए हल कर देंगे, कास के स्थान पे सीधे कास लिख देंगे। अब ए का मान थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का मान हम पूरा यह माने मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस यक्स, कास ए हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बी। चलिए देखिए देख देते हैं बी का मतलब क्या है आपका पाई बाई 4 माइनस वाई। आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा कॉस के स्थान पे हो जाएगा कॉस। अब देखिए पाई बाई 4 दो बार हो गया, मतलब लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 4, मतलब दो बार है तो पाई बाई 4 2 पाई बाई 4। अब प्लस यहाँ पे देखिए माइनस यक्स है और माइनस वाई है तो लिख लेंगे। अब इसके बाद कास के स्थान पे हो जाएगा कास। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देंगे, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 2, 2 नचा होता है तो मतलब हो गया पाई बाई 2 माइनस। अब यहाँ पे माइनस दोनों में से कॉमन निकले, जब दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो होता है यक्स प्लस वाई हो जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे कास के स्थान पे कास हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश माइनस यक्स प्लस वाई। अब ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह आपका कास 90 माइनस थीटा है। तो पहले जब पता करेंगे कि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है कि नहीं होता है, तो 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है तो कास होता है तो चेंज हो जाता है किसमें साइन में। इसके बाद लिखते हैं थीटा, थीटा क्या है, थीटा आपका है यक्स प्लस वाई। अब इसके बाद हम पता करेंगे कि 90 माइनस थीटा होता है किसमें, तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है, और प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस, इसलिए यह आपका मान आएगा क्या साइन कोष्टक में यक्स प्लस वाई। और यही आपको क्या करना था, देखिए ये आपको प्रूव करना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आर यस हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलते हैं अगले में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का क्या, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 10 एक्स अपान 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यल एच एस ले लेते हैं। तो यल एच एस क्या है, यल एच एस है 10 कोष्टक में पाई बाई 4 प्लस एक्स और दूसरे बटा के फिर क्या है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का भी फार्मूला बताया गया है। 10a प्लस बी का फार्मूला आता है 10a का मतलब है पाई बाई 4। ध्यान से देखिएगा 10a प्लस बी है तो 10a प्लस 10b फार्मूला लिख रहे हैं 10a प्लस 10b, बी के स्थान पे क्या है एक्स है, अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है तो 1 माइनस 10a, a का मतलब पाई बाई 4 इंटू 10b, बी का मतलब एक्स हो जाएगा। ये तो आपका हुआ बस ऊपर वाला फार्मूला, 10a प्लस बी का फार्मूला 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b। अब चलिए ये बड़ा वाला लेंगे, भाग लगा देंगे। अब इसके बाद इसमें 10a माइनस बी का फार्मूला होता है, 10a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला होता है 10a, का मतलब पाई बाई 4 माइनस 10b, माइनस का फार्मूला तो बस माइनस हो जाएगा, b का मतलब है यक्स अपान यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस 10a का मतलब पाई बाई 4 इंटू 10b का मतलब यक्स। या हमने दोनों का फार्मूला लग दिया, ऊपर जो है 10a प्लस बी का फार्मूला और नीचे जो है 10a माइनस बी का फार्मूला। चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। अब देखिए 10 45, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, 10 45 का मान होता है 1। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इसके बाद 10x है तो इसको लिख देंगे 10x। अब चलिए नीचे यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस 10 45 का मान 1 होता है और 10x का 1 में गुणा होगा तो सीधे हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब चलिए पूरा बड़ा वाला, अब पूरा बड़ा वाला हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा बड़ा वाला लगा दिया हमने 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 का मान होता है यहाँ पे 1 होता है, फिर माइनस 10x का स्थान पर जाएगा 10x। अब चलिए अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं नीचे वाला, तो 1 के स्थान पे 1 प्लस 10 45 का मान पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 का मान 1 इंटू 10x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10x। अब ये आपको
हल करते हैं। यह हो जाएगा 1 + tan x, तो लिख देंगे 1 + tan x। और नीचे वाला क्या है 1 - tan x, तो लिख देंगे 1 - tan x। अब इसके बाद देखिए ऐसे भाग होता है तो हम ऐसे गुणा करते हैं, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो 1 + tan x चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 + tan x। और नीचे क्या आ जाएगा 1 - tan x नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 - tan x। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + tan x, 1 + tan x मतलब हो जाएगा 1 + tan x का होल स्क्वायर, दो बात हो गया ना, तो हो जाएगा 1 + tan x का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या आ जाएगा 1 - tan x, 1 - tan x हो जाएगा 1 - tan x का होल स्क्वायर। हम अब दोनों होल स्क्वायर को एक ही साथ लिखते हैं, कैसे? अब देखिए 1 + tan x है तो हम इसको लिख देंगे 1 + tan x। अब इसके बाद नीचे बटा 1 - tan x है तो लिख देंगे 1 - tan x। आपको पता है दोनों का स्क्वायर हम क्या करेंगे एक ही साथ लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा RHS प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना था 1 + tan x का बटा के 1 - tan x का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठ देखिए कहा गया cos पाई प्लस एक्स इंटू कास माइनस एक्स बटा के साइन पाई माइनस एक्स इंटू कास पाई/2 + x बराबर cot स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। जब LHS लिखेंगे तो हो जाएगा cos पाई प्लस एक्स इंटू कास माइनस एक्स बटा के साइन पाई माइनस एक्स इंटू कास पाई/2 + x। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कास है, तो पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इस 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो कास के स्थान पे कास ही रहेगा। इसके बाद लिखते हैं थीटा का मतलब x। अब 180 + थीटा, 180 + थीटा होता है तीसरे में tan और काट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू। अब कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, कॉस यदि माइनस है तो कॉस हट जाता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स। अब चलिए नीचे की बात की जाएगी तो आपको होता है साइन एक्स, या पाई का मतलब 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो साइन के स्थान पर हो जाएगा साइन। अब इसके बाद यक्स मतलब थीटा का स्थान पे थीटा लिख देते हैं, वही यक्स है वहाँ पे। अब 180 माइनस थीटा, अब माइनस थीटा है मतलब दूसरे में होता है, दूसरे में साइन होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है इंटू। अब पाई/2 का मतलब होता है 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, तो कास चेंज हो जाएगा साइन में। इसके बाद देखते हैं थीटा का मतलब या। अब यह 90 + थीटा है, 90 + थीटा दूसरे में होता है, दूसरे में कास नहीं होता है, दूसरे में जब कास नहीं होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा एक साथ। अब चलिए हल करते हैं। जब माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कास एक्स मिलकर के हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, दो बार है तो दो बार जाएगा। अब यह माइनस चला आएगा नीचे आगे आ जाएगा, तो यह साइन एक्स और साइन एक्स मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यह माइनस से माइनस कट जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आपका ऊपर कास एक्स होता है और नीचे साइन एक्स होता है तो हम इसको लिखते हैं काट एक्स, यह फार्मूला होता है। जब हमारा ऊपर कास एक्स और नीचे साइन एक्स होता है तो हम इसको लिखते हैं काट एक्स। इसका मतलब आपका कास एक्स है साइन एक्स है, तो हम लिखेंगे काट एक्स लिखेंगे, लेकिन दोनों का क्या है स्क्वायर, तो हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स। और ये हमारा क्या है RHS है, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा क्या है काट स्क्वायर एक्स, यही हमारा RHS है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 9 देखिए कहा गया कास 3π/2 + x, कास 2π + x बड़े क्वेश्चन में दिया है काट 3π/2 - x प्लस काट 2π + x बराबर एक प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कहीं LHS लेते हैं, तो हम लिख लेंगे LHS। जब LHS लिखेंगे तो हो जाएगा कास कोष्टक में 3π/2 + x, इसके बाद इंटू कास के स्थान पे कास 2π + x। अब कोष्टक बड़ा कोष्टक, काट का स्थान पर हो जाएगा काट, यहाँ हो जाएगा 3π/2 - x प्लस के स्थान पे प्लस, काट का स्थान पे काट 2π + x, कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। एक प्रूव करना है हमें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कास के स्थान पे होगा कास। अब 3π/2 का मतलब होता है 270 अंश। अब हल कर लेंगे, इसका मतलब होता है 270 अंश, तो हो जाएगा 270 अंश प्लस x लिख सकते हैं इंटू कास का स्थान भी लिख सकते हैं कास। 2π का मतलब होता है 360 + x, यहाँ पे 360 प्लस 2π का मतलब 360 होता है, इसके बाद प्लस x। अब कोष्टक है, काट का स्थान पर हो जाएगा काट, अब 3π का मतलब 270
अंश माइनस यक्स। अब इसके बाद प्लस, काट के स्थान पे काट हो जाएगा और 2 पाई का मतलब 360 प्लस यक्स हो जाएगा। चलिए अब आपको पता है किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, क्यों कम नहीं होगा। अब 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, 90 और 270 के लिए चेंज होता है, तो कास चेंज होता है साइन में। इसके बाद लिखते हैं थीटा, थीटा का मतलब यक्स। अब 270 प्लस थीटा कहाँ पे होता है, देखिए ये आपका चतुर्थांश है, ऐसे चतुर्थांश होता है, यहाँ पे आपका 90 होता है, यहाँ पे आपका 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे 360 होता है। तो आपसे कहा गया है कि 270 प्लस 270 या प्लस, प्लस का मतलब आगे ही जाएगा, प्लस का मतलब आगे जाता है, माइनस का मतलब पीछे। तो प्लस का मतलब चौथे में, इस चौथे चतुर्थांश में जो आपका होता है कास और सेक होता है, लेकिन यहाँ पे कास है इसलिए यहाँ पे होगा पॉजिटिव। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटू है तो इंटू, कास के स्थान, अब 360 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो कास के स्थान पे कास ही हो जाएगा, फिर लिख देंगे थीटा, थीटा का मतलब यक्स। अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस का मतलब आगे, आगे का मतलब पहले में, पहले का मतलब होता है आल पॉजिटिव, उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलिए हो गया। अब कोष्टक के अंदर 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं, तो काट चेंज हो जाएगा टेन में, हो जाएगा टेन थीटा, थीटा का मतलब हो जाएगा यक्स। अब 270 माइनस थीटा, माइनस का मतलब पीछे में, पीछे में तीसरे में टेन और काट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस है तो लिख देंगे प्लस, अभी देखिए प्लस क्या पता माइनस आ जाए। तो 360 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो काट के स्थान पर रहेगा काट। इसके बाद लिखते हैं थीटा, थीटा का मतलब यक्स। अब 360 प्लस थीटा किस में होगा, पहले में, पहले में आल पॉजिटिव होता है तो प्लस आता है, इसलिए यह प्लस हम लिख देंगे। अब चलिए इसको लिख देंगे साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। अब थोड़ा अंदर वाले को हल करते हैं, टेन एक्स होता है तो हम इसको लिखते हैं साइन यक्स बटा के कॉस यक्स प्लस, और देखिए यदि काट एक्स रहता है तो हम इसको लिखते हैं कॉस यक्स अपान साइन एक्स लिखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे, तो साइन एक्स इंटू कास एक्स का स्थान पे साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। इसका लॉस लेकर हल करेंगे, साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स का कास एक्स में गुणा हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन एक्स कास एक्स से साइन एक्स कास एक्स कट जाएगा, तो अब बचा क्या, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। आपको पता है यह फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि जब कोण का मान बराबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यही आपका RHS है, यही हमें प्रूव करना था। तो देख लीजिए ध्यान से इसको, चलते अगले क्वेश्चन में। नंबर 10, साइन एन प्लस 1 इंटू यक्स इंटू साइन एन प्लस 2 इंटू यक्स प्लस कास एन प्लस 1 इंटू यक्स इंटू कास एन प्लस 2 इंटू यक्स बराबर कास एक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम सबसे पहले LHS लेते हैं तो हम ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। पहले हो जाएगा साइन कोष्टक में एन प्लस 1 इंटू यक्स इंटू साइन कोष्टक में एन प्लस 2 इंटू यक्स प्लस कास कोष्टक में एन प्लस 1 इंटू यक्स इंटू कास कोष्टक में एन प्लस 2 इंटू यक्स, ये हमारा हो गया LHS। अब यह आपका एक फार्मूला होता है, साइन दोनों साइन आगे होता है ऐसा फार्मूला नहीं होता है, जब दोनों कास आगे होता है तो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी, फिर प्लस है बीच में तो लिख देंगे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे जब फार्मूला होता है तो इसको हम लिखते हैं कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कास वाले को हम दोनों को पहले लिख देते हैं, फिर साइन वाले दोनों को बाद में लिख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा, इस कास को आगे लिख लीजिए तो कास एन प्लस 1 इंटू यक्स हो जाएगा, फिर इंटू कास एन प्लस 2 इंटू यक्स, फिर इसके बाद आगे, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस साइन हो जाएगा, इन दोनों को आगे लिख देंगे साइन वाले को, तो हो जाएगा साइन एन प्लस 1 इंटू यक्स इंटू साइन एन प्लस 2 इंटू यक्स। देखिए आप ध्यान से, जब फार्मूला है कास ए, इस पूरे को ए मान लीजिए, तो कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका फार्मूला। तो इसको हम लिखते हैं कास ए माइनस बी, तो हो जाएगा कास के स्थान पर हो जाएगा कास ए के स्थान पे जब पूरा है, पूरा का मतलब एन प्लस 1 इंटू यक्स, ये हो गया कास ए। इसके बाद माइनस होता है तो माइनस बी, बी का मान कितना है, बी का मान यह है एन प्लस 2 इंटू यक्स, तो यह माइनस है तो थोड़ा सा संभाल के, अब इसको लिख देंगे हम एन प्लस 2 इंटू यक्स, या कोष्टक में लिख देंगे दूसरे में, बंद कर देते हैं। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से इसको,
कास के स्थान पर जाएगा कास, इसको हल करते हैं। n का पहले x में गुणा होगा तो हो जाएगा n x प्लस n x का 1 में गुणा होगा तो x, जब माइनस है तो माइनस। अब सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। n का x में गुणा होगा n x प्लस 2 का x में गुणा होगा 2x, मंझला कोष्टक बन बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद कॉस के स्थान पे कॉस लिख देंगे। अब कोष्टक तोड़ देते हैं तो n x प्लस x, यह माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है तो हो जाएगा n x, यह प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2x। आपको पता है कि माइनस n x और प्लस n x कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे आपका बचा कॉस, और एक कोष्टक में देखिए क्या बचा, एक है 2x और x, तो एक बचा x माइनस 2x। और आपको पता है कॉस के स्थान पर जाएगा कॉस और यहाँ पे 2x, x में से 2x घटेगा तो आएगा माइनस x। अब आपको बताए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू केवल कॉस थीटा होता है, माइनस हट जाता है, मतलब कॉस x होगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस x हो जाएगी। इस प्रकार आपका जो 3.3 था वह समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।